हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन में डिस्कस करेंगे पंचायती राज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खासकर अगर आप हरियाणा के ग्राम सचिव पटवारी एग्जाम की तैयारी करें तो आज का सेशन में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। काफ़ी मज़ेदार सेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सिर्फ आपने लास्ट तक सेशन देखना है, साथ में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से क्वेश्चन, आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे। तो आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और तकरीबन सभी को पता भी होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया हुआ? 22 अप्रैल 1994। 22 अप्रैल 1994 में हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना। जो हरियाणा में पंचायती राज नियमावली बनाई गई 1994, उसकी रचना कब हुई है? 24 अगस्त 1994 को। 24 अगस्त 1994 को हरियाणा में पंचायती राज नियमावली की रचना की गई। ये डेट है ना, जो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, खासकर डेट से संबंधित। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया। तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब अधिसूचित हुआ है? 16 फरवरी 1995। 16 फरवरी 1995 को पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित हुआ हरियाणा के अंदर। और जो नियमावली बनाई गई थी 24 अगस्त 1994 को। 24 अगस्त 1994 को नियमावली बनाई गई और हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित हुआ 16 फरवरी 1995। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट लेखा कर कार्य नियमावली 1996 की रचना कब की गई? हरियाणा में पंचायती राज वित्त बजट लेखा शिक्षण कर या फिर कार्य नियमावली 1996 की रचना कब हुई है? 14 अगस्त 1996 को। 14 अगस्त 1996 को वित्त बजट लेखा कर जो भी कार्य नियमावली बनाई गई उसकी रचना की गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो साथ साथ में आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। लास्ट तक आपने सेशन देखना है। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सभी को पता होगा तकरीबन इसका काल कब तक का था? 1880 से 1884 तक का काल था। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? सीधा सा प्रश्न पूछा है। हरियाणा में जब ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत हुई उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बजनलाल। चौधरी बजनलाल उस टाइम हरियाणा के सीएम थे। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम मुख्यमंत्री चौधरी बजनलाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया भाई, पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त कब लागू हुई? जो शिक्षा प्रणाली है पंचायती राज के अंदर कब लागू हुई थी? 7 सितंबर 2015 को। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे है? पंचायती राज से। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और ये संसद में 1992-93 में पास हुआ है। कब पास हुआ? ये 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन पास हुआ है पंचायती राज से संबंधित संसद के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। विषय भी पूछे जाते हैं पंचायती राज के। तो पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज किसकी सूची में आता है? यानी किस सूची में आता है? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में आता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की शुरुआत हुई। 11 कब हुई थी? 1992-93 में ये संसद में पारित हुआ। ये बात आपने ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज की बात हुई है। नेक्स्ट है, राज्य में कुल 2011 की जनगणना के अनुसार गांव कितने? भाई कुल गांव 6841। राज्य में कुल गांव 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 है।
6,841 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ग्राम पंचायत की बात करें तो 6212 यानी 6,212 ग्राम पंचायत है। लेकिन नई पंचायतें बनी है 106। नई पंचायत कितनी बनी है 106। तो वर्तमान में कितनी पंचायत हो गई 6318। 6318 नई पंचायत हो गई भाई। यानी टोटल पंचायत वर्तमान में कितनी है कुल पंचायत 6318 और 6212 पहले थी। नई पंचायत बनी है 106। कुल पंचायत कितनी हो गई वर्तमान में 6,318 कुल पंचायत है हरियाणा के अंदर फिलहाल। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार थी जो 6212 यानी 6,212 नई बनी 106। ये आपने ध्यान रखना है। पूछ लेंगे आपसे हरियाणा में कितनी नई पंचायतों का गठन हुआ है तो 106 नई पंचायतों का गठन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंचायती राज में SC ST को आरक्षण दिया गया है। तो जो पंचायती राज है उसमें SC ST भाइयों को आरक्षण दिया गया है 83वें संविधान संशोधन 2000 के तहत। तो पंचायती राज में SC ST भाइयों को कौन से अधिनियम के तहत आरक्षण मिला है 73वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। ये बात आपने याद रखनी है। पंचायती राज में SC ST भाइयों को आरक्षण दिया गया है 83वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये अपवाद रहा है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में SC ST भाइयों को आरक्षण नहीं दिया गया भाई 2002 के अंदर जो ये लागू हुआ था 83वें संविधान के तहत। तो ये अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं हुआ था SC ST भाइयों को आरक्षण। कौन सा राज्य अपवाद रहा है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। देश के अंदर पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी 2 अक्टूबर 1959। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से हुई थी बगदरी, गांव बगदरी है ये, और नागौर जिला पंडित नेहरू के टाइम। उस टाइम भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे श्री जवाहरलाल नेहरू। देश में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को शुरुआत होती है। गांव कौन सा था बगदरी, नागौर जिला था, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे उसके टाइम देश में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा राज्य पंचायती राज को लागू करने वाला कौन था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। ये बगदरी गांव है, नागौर जिला राजस्थान के अंदर है। तो अंतिम राज्य कौन सा था मध्य प्रदेश। तो अंतिम राज्य जहाँ पंचायती राज की शुरुआत हुई वो मध्य प्रदेश था। किन राज्यों में लागू नहीं है भाई पंचायती राज, कौन कौन से राज्यों में नहीं है, तो कौन से राज्यों में नहीं है ये बात नोट करनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछ लेंगे किन राज्यों में पंचायती राज लागू नहीं है। 3 राज्य आपको ऐसे दे देंगे जिनमें पंचायती राज लागू है, और एक ऐसा राज्य दे देंगे जिनमें लागू नहीं है। तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है उसके अंदर क्या है पंचायती राज की शुरुआत नहीं हुई है। किन किन राज्यों में लागू नहीं है जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। ये बात आपने इम्पोर्टेंट है भाई याद रखनी है। नेक्स्ट है पंचायती राज चुनाव में EVM का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य है। जो EVM मशीन है उसका प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है हरियाणा। पंचायती राज चुनाव में EVM का प्रयोग करने वाला पहला राज्य पूछे तो हरियाणा है भाई EVM जहाँ पर प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश में प्रथम बार EVM का प्रयोग देश के अंदर पूछे तो EVM का प्रयोग कहाँ पर हुआ था 1982 में पारूर केरल विधानसभा में। पारूर केरल विधानसभा के अंदर 1982 में देश में प्रथम बार EVM का प्रयोग हुआ। और राज्य की बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले EVM का पंचायती राज में प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है EVM से चुनाव सभी विधानसभा में कब हुए भाई। EVM से विधानसभा में कब चुनाव संपन्न हुए हैं सभी 1999 गोवा के अंदर। EVM से चुनाव सभी विधानसभा में हुए 1999 में गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देश में एक साथ 2004 के अंदर जो 14वीं लोकसभा थी उसमें EVM का प्रयोग किया गया है।
देश में एक साथ ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? 2004 में। 2004 में देश के अंदर सभी जगहों पर क्या है, ईवीएम का प्रयोग किया गया है 2004 के अंदर 14वीं लोकसभा के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर। कितनी ग्राम पंचायत है? 629 ग्राम पंचायतें हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला है 629 यमुनानगर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला। तो न्यूनतम ग्राम पंचायत है जो कौन से जिले के अंदर है? फरीदाबाद के अंदर 119 ग्राम पंचायत। 119 ग्राम पंचायत, ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेंगे। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत कौन से जिले में है? यमुनानगर में 629। और सबसे कम कौन से जिले में है? फरीदाबाद के अंदर 119। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हरियाणा में पंचायती चुनाव में सेक्स योग्यता यानी शिक्षा प्रणाली है जो वो कौन से कहाँ तक सीमित थी भाई? हरियाणा में पंचायती चुनाव में शिक्षा योग्यता है वो सामान्य श्रेणी में 10वीं पास होना चाहिए। महिलाओं एवं एससी के लिए 8वीं पास। जो हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव में शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है, सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास, महिलाओं के लिए और एससी के लिए जो हमारे एससी भाई है उनके लिए 8वीं पास। ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के गाँव में पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? जो हरियाणा के अंदर गांव में पंचायती रुपया आता है वो किसको दिया जाता है? सिपाही कर्मचारी, चौकीदार, नाई और ब्राह्मण को, इनको दिया जाता है भाई पंचायती रुपया। हरियाणा में गांव में पंचायती रुपया किसको देंगे? सिपाही कर्मचारी, चौकीदार, नाई, ब्राह्मण भाइयों को। नेक्स्ट पॉइंट है सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 5 साल का कार्यकाल है। बेसिक है ये तो, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज से संबंधित तो सरपंच के बारे में तो हमें पता ही होगा उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं। नेक्स्ट है जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी के बारे में बताओ। तो जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी कौन होता है? डीडीपीओ, जिसे हम बोलते हैं खंड स्तर पर बीडीपीओ। खंड स्तर पर कौन होता है? बीडीपीओ। जो जिला स्तर पर होगा डीडीपीओ होगा और जो खंड स्तर पर है वो बीडीपीओ होगा। ये आपने ध्यान रखनी है, जिला स्तर पर डीडीपीओ और खंड स्तर पर बीडीपीओ। नेक्स्ट आता है सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है? सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक का नाम रानिया ब्लॉक। रानिया ब्लॉक है सिरसा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या। पंचों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? ग्राम पंचायत में कितने पंच बनने जरूरी है? न्यूनतम तो बन सकते हैं कम से कम 6 और अधिक से अधिक बन सकते हैं 20। ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या पूछे तो कम से कम 6 बन सकते हैं, अधिक से अधिक 20 बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तकरीबन ग्राम पंचायत के अधिकारियों को पता नहीं होता इस बात का, ग्राम सभा की साल में कुल बैठकें होनी चाहिए। तो ग्राम सभा की साल में कुल कितनी बैठकें होनी चाहिए? 2 बैठकें होनी चाहिए। एक तो 13 अप्रैल को जरूरी है, एक 2 अक्टूबर को। कम से कम इन 2 डेटों को तो बैठक होनी ही होनी चाहिए ग्राम सभा की साल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में कुल पंचायत समितियों की संख्या। तो राज्य में कुल पंचायत समितियां कितनी है? 126। 126 राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर कुल पंचायत समितियां हैं। आपसे पूछेंगे हरियाणा में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 126। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य। अगर आपसे पूछे पंचायती चुनाव में जो शिक्षा प्रणाली थी उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है भाई। राजस्थान पहला राज्य है जो शैक्षिक योग्यता लागू की है जिसके अंदर, ठीक है ना, शिक्षा प्रणाली लागू हुई है। पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? जिसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया एकमात्र व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे संविधान निर्माता को पंचायती राज व्यवस्था पर ऐतराज था। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण कब हुआ? हरियाणा पंचायत भवन का निर्माण कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, सेक्टर 28 के अंदर। कहाँ पर हुआ है? चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 28 में हरियाणा पंचायती भवन का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ सेक्टर 28 में। आपसे पूछ लेंगे जो हरियाणा पंचायती भवन है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, सेक्टर 28 के अंदर।
नेक्स्ट है, कर लेना ये तो सेक्टर 28 आया है, आप सॉन्ग भी सुनते हो तो याद हो जाएगा। हरियाणा में जो पंचायती भवन कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में तो याद हो जाएगा, लेकिन सेक्टर 28 भी याद कर लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब से उप सरपंच का पद खत्म कर दिया गया। हरियाणा में कब से उप सरपंच बनना बंद हुआ है, 14 अगस्त 1996 से। 14 अगस्त 1996 से उप सरपंच का पद खत्म किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हरियाणा की प्रथम ग्राम सचिवालय। हरियाणा की प्रथम ग्राम सचिवालय कौन सी है, ऐबतपुर जींद के अंदर। ऐबतपुर जींद में हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय है। आपसे पूछेंगे हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय, तो ऐबतपुर जींद में। नेक्स्ट पॉइंट है आज का हमारा अंतिम है, हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव। हरियाणा का प्रथम स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है, सुई गांव है, जो भिवानी जिले के अंदर है। तो आज का सेशन में हमने लगभग हरियाणा जीके के, जो हरियाणा के अंदर पंचायती राज से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो सभी डिस्कस कर लिए हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।